हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे हैं और जो अपने प्रिपरेशन है उसको काफ़ी अच्छे से कवर कर रहे होंगे। सो गाइज, ये मैं आप लोगों के साथ में कॉमर्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, जिसके अंदर हम लोग यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिट के एमसीक्यूज को कवर कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये आप लोगों के पास में रहने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ में। सो देखिए क्या क्वेश्चन है। एप्पल कंप्यूटर जो है वो एक डिफरेंशिएशन कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं, जहाँ पे वो फोकस करते हैं इनोवेटिव। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है? कुछ भी न्यू करना, कुछ भी न्यू करना, कुछ भी नया इनोवेट करना, दैट इज नोन एज द इनोवेशन। ठीक है, तो इनोवेशन किया जा रहा है, क्रिएटिव डिजाइन क्रिएट किया जा रहा है। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल होगा? फंक्शनल स्ट्रेटेजी, बिजनेस स्ट्रेटेजी, ऑपरेटिंग स्ट्रेटेजी, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी। तो ये एक तरीके की क्या है? बिजनेस स्ट्रेटेजी का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, एक अलग मतलब फंक्शनल में क्या आ जाएगा, लाइक परचेज फंक्शन होता है, फाइनेंस फंक्शन होता है, सेल फंक्शन होता है, उसको लेकर। तो ये फंक्शनल नहीं है, ये क्या है? एक बिजनेस स्ट्रेटेजी आप लोगों के पास में है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो देखिए क्या लिखा हुआ। मिस्टर कपूर की 2 डॉटर है। ही इज इन रिसिप्ट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। उनको मिल रहा है कितने रुपीज का? 150 पर मंथ फॉर हिज एल्डर डॉटर एंड 70 रुपीज पर मंथ फॉर हिज यंगर डॉटर। ठीक है, तो आप लोग को पता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो इनकम टैक्स के हिसाब से कितना एग्जम्प्ट होता है? तो 100 रुपीज तक वो क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। 100 रुपीज पर मंथ तक वो क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। ठीक है, और अगर एक्चुअल रिसीव ही कम हुआ, जैसे कि इसमें 70 रिसीव हुआ, तो वो सारा का सारा ये एग्जम्प्ट हो जाएगा। और वैसे कितना एग्जम्प्ट होता है? 100 रुपीज पर मंथ तक एग्जम्प्ट होता है। और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो होता है वो 2 चिल्ड्रन तक ही अलाउड होता है। ठीक है, बोथ द डॉटर आर गोइंग टू स्कूल। ठीक है, उसके बाद में उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस पे मिल रहा है। तो पहले क्या होता था? ट्रांसपोर्ट अलाउंस में क्या होता था? 1600 रुपीज तक की क्या होती थी? एग्जम्पशन होती थी। बट अब ये लिमिट हट चुकी है। अब क्या हो चुका है? जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है वो फुल्ली क्या होता है? टैक्सेबल होता है। बस जो हैंडीकेप पर्सन है उनके लिए कितने तक का एग्जम्प्ट है? 3200 तक का एग्जम्प्ट है। जो हैंडीकेप्ड है उनके लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो हो जाएगा वो कितने तक का हो जाएगा? कितने तक का? 3200 रुपये तक का क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस कितने तक का एग्जम्प्ट है? 200 रुपीज पर मंथ तक का क्या है? एग्जम्प्ट है। तो उसका टैक्सेबल अलाउंस कितना होगा? तो टैक्सेबल अलाउंस कितना होगा? तो ये हम लोगों को निकालना है। तो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ तो क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। तो उसको कितने रुपए मिल रहे थे? एल्डर डॉटर के लिए 150 रुपीज मिल रहे थे। 100 तक एग्जम्प्ट है, तो कितना बाकी हो गया? 50। तो 50 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो इसके लिए कितना टैक्सेबल हो जाएगा? एल्डर डॉटर के ऊपर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 600 रुपीज टैक्सेबल हो जाएगा। यंगर डॉटर कितने तक का एग्जम्पशन होता है? 100 रुपए तक का। अब मिले ही 70 है, तो 70 का 70 क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल क्या हो जाएगा? नील हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस पहले क्या होता था? 1600 तक एग्जम्प्ट होता था, बट अब वो लिमिट खत्म कर दिया है। सबके लिए टैक्सेबल है, बस हैंडीकेप पर्सन के लिए 3200 रुपए तक एग्जम्प्ट है। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 इंटू में 12, तो ये 21,600 तक के लिए क्या है? टैक्सेबल है। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपीज पर मंथ तक क्या है? एग्जम्प्ट है। ट्राइबल एरिया जो होता है वो 200 रुपीज पर मंथ तक एग्जम्प्ट होता है। तो ये 3600 क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो टोटल टैक्सेबल अलाउंस कितना आ जाएगा? 25,800 आ जाएगा। याद रख लो कि जो एजुकेशन अलाउंस होता है वो कितने तक का एग्जम्प्ट होता है? 100 रुपीज तक का एग्जम्प्ट होता है। जो ट्राइबल एरिया अलाउंस होता है ये कितने तक का एग्जम्प्ट होता है? 200 रुपीज तक का एग्जम्प्ट होता है। फिर हम लोगों के पास में जो एक हॉस्टल अलाउंस रहता है ये कितने तक का एग्जम्प्ट होता है? 300 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड। ये पर चाइल्ड पर मंथ पर चाइल्ड के लिए है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपीज पर मंथ। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में रहता है। एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज पर मंथ फॉर पर चाइल्ड तक के लिए, अप टू 2 चाइल्ड तक के लिए एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपीज पर मंथ तक के लिए एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। हॉस्टल अलाउंस 300 रुपीज पर मंथ के लिए एग्जम्प्ट है, बाकी टैक्सेबल है। ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इफ एन इंडिविजुअल ट्रांसफर होता है। ठीक है, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जाता है। तो एक इंडिविजुअल ट्रांसफर करता है एनी हाउस प्रॉपर्टी टू हिज माइनर मैरिड सन। अब माइनर मैरिड सन को क्या किया जा रहा है? प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा रही है। तो जो ऑनर होगा वो कौन होगा? तो माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो आप लोगों के पास में क्या होता है? वॉइड होता है। तो वो जो पर्सन है जो ट्रांसफर कर रहा है वही क्या होगा? उसका ऑनर होगा। ठीक है, कौन होगा? वही पर्सन जो ट्रांसफर कर, अच्छा जो ट्रांसफर कर रहा है उसको क्या कहा जाता है? उसको ट्रांसफरर कहा जाता है।
और जिसको ट्रांसफर करता है वो आप लोगों के पास में कौन होता है, ट्रांसफरी होता है। ठीक है जी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which income is not chargeable under the head of income from other sources। तो आप लोगों को पता है हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, इनकम के कितने हेड होते हैं, 5 हेड आप लोगों के पास में रहते हैं। सैलरी हेड होता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होता है। बिजनेस की इनकम कहाँ पर आती है, पीजीबीपी में आती है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। फिर हम लोगों के पास में क्या होता है, कैपिटल गेन होता है, जो बिजनेस के अंदर कैपिटल एसेट को सेल करके रन किया जाता है। और लास्ट क्या होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होता है, जो इनकम कहीं पर भी नहीं आई है, सैलरी में नहीं आई, हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आई, पीजीपीपी में नहीं है, कैपिटल गेन में नहीं है, वो कहाँ पर आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है। तो इसमें से कौन सी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगी, तो इनकम ऑफ जॉब की, इनकम फ्रॉम लॉटरी हेल्ड इन स्टॉक, तो स्टॉक है, ठीक है। इनकम फ्रॉम मोटर विनिंग ए मोटर कार रैली, तो ये इसमें नहीं आती है। बाकी जो नॉर्मल वैसे लॉटरी की जो इनकम होती है वो इसके अंदर आती है, ठीक है, बट ये तो स्ट्रोक की हो गया ना आप लोगों का, तो ये इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास में आ जाएगा। वैसे नॉर्मल इनकम यहाँ पे आती है, इनकम ऑफ ए जॉकी फ्रॉम ए सच प्रोफेशन, तो वो प्रोफेशन की इनकम है, तो वो इज नॉट ट्रीटेड एज विनिंग फ्रॉम हॉर्सेस, तो ये आप लोगों के पास में उसमें नहीं आती, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आती है। लॉटरी की इनकम स्टॉक से आ रही है, तो वो पीजीबीपी के अंदर आती है, ठीक है। मोटर कार रैली, तो ये एक स्किल है एक पर्सन की, तो ये कैजुअल इनकम नहीं है, तो ये नॉर्मल इनकम है, ठीक है। तो नॉर्मल इनकम है, तो ये आप लोगों की यहाँ पे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में नहीं आएगी, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या आती है, कौन कौन सी इनकम आती है, इंटरेस्ट रिसीव हो जाना, गिफ्ट रिसीव हो जाना, ठीक है। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आती है, ओके। बट यहाँ पे लॉटरी की इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आती है, बट ये नहीं आएगी। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर रामा गिफ्टेड ₹6,20,000 टू हिज वाइफ। तो मिस्टर रामा जो है वो कौन है, ट्रांसफरर है। उसने क्या करा, गिफ्ट दिया अपनी वाइफ को, कितने का, 6,20,000 का क्या दिया है, गिफ्ट दिया है, ट्रांसफरी को गिफ्ट दिया है, याद रखिएगा गिफ्ट है, ये गिफ्टेड है, ठीक है। द अमाउंट इज इन्वेस्टेड बाय हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने उसको इन्वेस्ट कर दिया, कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए। विल द डिबेंचर परचेज बाय मिसेस रामा, अब वो डिबेंचर मिसेस रामा ने खरीदे हैं, तो वो क्या, वो किसकी इनकम, अब उस डिबेंचर से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट किसकी इनकम बनेगी, क्या वो इनकम में क्लबिंग होगा। क्लबिंग क्या होता है, जब एक पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन की इनकम में जोड़ दिया जाता है, तो वो क्या होता है, क्लबिंग होता है। जैसे कि यहाँ पे जो इनकम अर्न करी है वो किन्होंने करी है, मिसेस ने करी है, इनकम अर्न किन्होंने करी है, मिसेस ने करी है, बट वो पैसा किसने दिया था, मिस्टर ने दिया था। अब उस पैसे से उसने इन्वेस्ट करा, तो ये यहाँ पे क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होगा, और उसके ऊपर कौन टैक्स पे करेगा, तो ये क्लबिंग होगी। तो ये आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि उसने गिफ्ट दिया था, उसने उस गिफ्ट को आगे स्पेंड करके जो मनी अर्न करी, अब उस मनी अर्न करी है उसके ऊपर मिस्टर रामा को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। एक तो उसने गिफ्ट दिया, ऊपर से वो टैक्स भी पे करेगा। हाँ, एक आप लोगों के पास में क्या होता है, पिन मनी होती है, मतलब कि उसने डेली के खर्चों के लिए वो पैसा देता था, खर्चों के लिए देता था, उसमें से लेडीज ने कुछ बचा लिया, तो वो पिन मनी होगा, तो वो वाला केस होता है, तो वहां पे क्लबिंग ना होती। यहाँ पे गिफ्ट दिया है तो क्लबिंग होगी, पिन मनी के केस में क्लबिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ₹6,20,000 इज ट्रांसफर टू स्पाउस अकाउंट, तो फंड है वो एज ए गिफ्ट रिसीव हुआ विदाउट एडुकेट कंसिडरेशन, तो यहाँ पे क्लबिंग का प्रोविजन अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि बिना कंसिडरेशन के उसने उसको गिफ्ट दिया है। तो क्लबिंग का प्रोविजन जो होगा वो तो यहाँ पे वो अलाउ होगा। कौन से वाला क्लबिंग का प्रोविजन आएगा, यहाँ पे सेक्शन 64 सब सेक्शन 1 क्लोज 4 इसके ऊपर वर्क करेगा, जहाँ पे ऐसे ट्रांसफर की जा रही है, ठीक है। तो ये मिस्टर रामा की इनकम में काउंट होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिबेट फ्रॉम द इनकम टैक्स। तो रिबेट जो होते हैं वो किसके अंदर कवर होती है, अंडर सेक्शन 87A। 80C के अंदर क्या कवर होती है, डिडक्शंस कवर होती हैं, और 80C के अंदर आप लोगों के पास में क्या होती है, रिबेट्स कवर होती हैं। इसकी बिल्कुल लेटेस्ट वाली लिमिट याद रख लेना, जो बिल्कुल लेटेस्ट वाली है। अगर लोग क्या अगर जो पर्सन होते हैं, असेसी होते हैं, अगर वो न्यू टैक्स रिजाइम का बेनिफिट उठाते हैं, तो उनको कितने तक की एग्जम्पशन मिलती है, ₹60,000 तक की क्या मिलती है, एग्जम्पशन मिलती है। कितने तक की एग्जम्पशन मिलती है, ₹60,000 तक की एग्जम्पशन मिलती है। जो टैक्स रेट है वो आप लोगों के पास में इस तरीके से है, अप टू ₹4 लाख तक जो है वो आप लोगों के पास में क्या है, नील है।
फिर हम लोगों के पास में 4 लाख से 8 लाख तक कितने का टैक्स लगेगा, तो ये आप लोगों के पास में 5% का लगेगा। 8 लाख से 12 लाख के अंदर कितने का टैक्स लगेगा, 10% का लगेगा। फिर हम लोगों के पास में 12 लाख से 16 लाख के अंदर कितने का टैक्स आप लोगों के पास में आएगा, 15% का आ जाएगा। 16 लाख से 20 लाख के ऊपर कितने का टैक्स, किस रेट से टैक्स लगेगा, 20% से लगेगा। फिर 20 लाख से आप लोगों के पास में 25 लाख तक की जो इनकम होती है उसके ऊपर 25% का लगेगा, ठीक है। 24 लाख तक की इनकम होती है और अबाउट 24 लाख की होगी तो वहां पे 30% का टैक्स लगेगा, ठीक है। तो अब याद रखना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लगभग आप लोगों के पास में 12 लाख तक की जो इनकम हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इस 60,000 के अंदर कवर हो जाएगी। तो 12 लाख तक की इनकम क्या है, एक तरीके से एग्जाम्प्ट है। तो न्यू टैक्स रिजाइम को अगर उठाते हैं तो 60,000 रुपीज तक की क्या मिलती है, एग्जाम्पशन मिलती है अंडर सेक्शन 87A। ये न्यू टैक्स रिजाइम है। अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम को ही फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पर एग्जाम्पशन अभी भी कितने की है, 12,500 की है। कितने की है, 12,500 की है, याद रख लोगे, ठीक है। तो अगर क्या हो जाएगा आप लोगों के पास में, अगर न्यू टैक्स रिजाइम का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो जो एग्जाम्पशन है वो कितने की मिलेंगी, तो 12,500 की एग्जाम्पशन ओल्ड रिजाइम के अंदर और न्यू टैक्स रिजाइम में 60,000 की एग्जाम्पशन मिलती है। और सेक्शन 288B जो होता है वो आप लोगों की इसके ऊपर अप्लाई होता है। 88B के अंदर क्या किया जाता है, जो टैक्स पे किया गया था उसकी क्या की जाती है, राउंडिंग ऑफ की जाती है। मतलब कि जैसे कि जो टैक्स आ रहा है वो आप लोगों का कितना आ गया, यहाँ पे राउंडिंग ऑफ की जाती है किसकी, टैक्स की। जैसे कि टैक्स आ गया आप लोगों के पास में 65,076, तो उसकी राउंडिंग ऑफ कर दी जाएगी नियरेस्ट 10 के मल्टीपल में, उसको क्या कंसीडर किया जाएगा, 6580। नेक्स्ट 5, अगर 75 से कम होता तो 70, मतलब कि 5 से कम है तो पहले वाली डिजिट और 5 से ज्यादा तो बाद वाले में कवर होगा। और जो 288A सेक्शन है उसके अंदर क्या किया जाता है, राउंडिंग ऑफ की जाती है किसकी, इनकम की। 288A के अंदर किसकी इनकम की जाती है, राउंडिंग ऑफ किया जाता है किसका, इनकम का। 288B के अंदर राउंडिंग ऑफ किया जाता है किसका, टैक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन टेल अस अबाउट द इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस। तो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बारे में कौन सा सेक्शन कहता है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के बारे में कौन सेक्शन कहता है, सेक्शन 92B कहता है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मींस ए ट्रांजैक्शन जो हैपन होती है टू और द मोर एसोसिएट एंटरप्राइज, जहाँ पे एक एंटरप्राइज जो है वो इंडिया की है और एक एंटरप्राइज जो है वो क्या है, बाहर की है, ठीक है। जो एक एंटरप्राइज है वो आप लोगों के पास में किसकी है, बाहर की है, और एक एंटरप्राइज जो है वो आप लोगों के पास में किसकी है, इंडिया की है। तो जहां पर होता है तो ये आप लोगों के पास में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होती है, तो ये किस में कवर होती है, 92B में कवर होती है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है, जिसके थ्रू क्या किया जाता है, जो मनी सप्लाई होती है उसको क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। तो उसके अंदर ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर कुछ क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कुछ क्वालिटेटिव होते हैं। तो क्वांटिटेटिव के अंदर क्या आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन आता है, बैंक रेट आता है, CRR आता है, SLR आता है। तो क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मीनिंग क्या होता है, जहां पे बाय किया जाता है, सेल किया जाता है सिक्योरिटीज को बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है, RBI के द्वारा ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। तो ये क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है। तो ये था अभी का हम लोगों का सेशन। सो थैंक यू टू